हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन से दुख तकलीफ एक ऐसा मिरेकल, एक ऐसा चमत्कार ना, एक ऐसा पावरफुल वेपन, क्या कहते हैं, हथियार, खुशियों की चाबी आपके हाथ लग गई है या ईश्वर आपको देने वाली है। बस आप उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना सीखिए। तो जिनको भी आज ये वीडियो मिली है 100% डिवाइन उनकी लाइफ बदलने वाली है। अब जो लोग इस मिरेकल को एक्सेप्ट करेंगे उनकी लाइफ बदल जाएगी, और जो लोग फिर से यही सोचेंगे कि नहीं, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो 100% वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आपको मिलता है। टाइमलेस रीडिंग है। जितना आप इसको फोकस करेंगे, जितना आप एनर्जी से मैच करेंगे, जितना अपनी पावर को इस रीडिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, सुपर थैंक भेजने वाले कल्याण सुंदरम जी को। थैंक यू सो मच कल्याण, थैंक यू सो वेरी मच। और आज का स्पेशल वीडियो भी ब्लेसिंग्स को लेके है, मैजिक को लेके है, मिरेकल्स को लेके है। तो मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है, ईश्वर से ये दिल से दुआ है कि आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स हों। आप जो भी सुपर थैंक्स के ज़रिए मुझे भेजते हैं, आपका प्यार, आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स वो मिलियन टाइम्स हो के आपकी लाइफ में वापस हो। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं कल्याण, वो आपको बहुत जल्दी मिले, आप उसको अचीव कर पाएँ। तो सबसे पहले आज हम जो बात कर रहे हैं मिरेकल की, चमत्कार की, जो 100% वर्क करता है बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो पहले मैं आपकी करंट की एनर्जी निकालूंगी, क्योंकि दुख में है, तकलीफ़ में है, कष्ट में है ना। तो डिवाइन आपको क्यों ये दुख तकलीफ़, क्यों ये ऐसी एनर्जी दे रही है, जो भी निकल के आएगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और बदलने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अगर आप चेंज नहीं अपनी लाइफ में लाएंगे, एक ही बात को पकड़ के बैठे रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, या एफर्ट्स नहीं करेंगे। कई बार बदलाव के लिए कुदरत चाहती है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, उससे दूर हटो, उससे अलग हटो, उस एनर्जी से दूर हो के कुछ सोचो, कुछ देखो, और आप देखेंगे कि मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको जो करना है या आपके जीवन में जो घटित हो रहा है, 100% उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य को या उन रीजंस को, उन कारण को सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जीवन में क्या घट रहा है, क्या जैसी एनर्जी हो रही है, फोकस बना के रखिएगा। दुख दर्द कष्ट जीवन में क्यों है, और क्या अभी आपकी सिचुएशन चल रही है। बियॉन्ड इल्यूज़न, ओके सोर्स। यहाँ तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। रिबेल, 3 कार्ड निकाले हैं, तीनों की एनर्जी बिल्कुल अलग अलग है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनका सबसे बड़ा एक पैटर्न होता है कि आप अभी कुछ ओवर थिंकिंग पॉजिटिव के लिए नहीं करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 100% आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटा है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घटा है जो आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रहा है, जो आपकी शक्ति को, जो आपकी पावर को नेगेटिव सोर्स में लगा रहा है। आज से आप ये देखना शुरू कीजिए कि जितना आप ओवर थिंकिंग करते हैं, जितना आप नेगेटिव सोचते हैं, क्या उतना नेगेटिव आपकी लाइफ में नहीं घट रहा है? अगर घट रहा है तो सबसे पहला मिरेकल एक्सेप्ट कीजिए कि आज से पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ उस एक प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हैं। आपके आसपास का जो स्टार है, आपके आसपास का जो ब्रह्मांड है, आपके आसपास की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को आपने इग्नोर कर दिया है। आप देखेंगे आपकी थर्ड आई पे एक दीपक जल रहा है। इट मीन्स आपको सिचुएशन तो सब कुछ पता है, इट मीन्स आपको अपनी पावर का भी पता है, आपको ब्रह्मांड का भी पता है, आपको मिरेकल्स का भी पता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है आपका फोकस, आपका कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति से संबंध, ऐसी परिस्थितियों से संबंध जहां आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। सोर्स की एनर्जी, अपनी पूरी पावर नहीं लगा पाते हैं। आप इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर आप किसी जॉब में हैं
तो आपका जो बॉस है, जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ है, वो कभी आपके काम को सराहना नहीं देता है ना। आप कितना भी बेस्ट करने की कोशिश कर लें, कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लें, वो आपको अपने ही तरीके से चलाता है। ठीक है, अब मैं रिलेशनशिप में आती हूँ। रिलेशनशिप को आपका अपना देखने का एक नज़रिया है। आप जानते हैं कि यहाँ से अगर मैं ये चीज़ ठीक करूँगा या करूँगी तो मेरा रिलेशनशिप वर्क करेगा या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन वर्क करेगी, बट आपकी बाउंड्रीज कहीं ऐसी हैं, आपके पैरों में कोई ऐसी बेड़ी डली हुई है, कोई ऐसी जंजीर पड़ी हुई है जिससे आप फुल्ली एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो मानसिक रूप से हो सकता है, वो हो सकता है फाइनेंशियल रूप पे आप किसी पर डिपेंडेंट हो, वो हो सकता है कि आपकी शक्तियों को बांध दिया गया हो सकता है ब्लैक मैजिक के सीक्रेट्स यहाँ पे हों, है ना। आप वर्क करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, आपकी कोई भी विश टाइमली पूरी नहीं होती है। मैनिफेस्ट करते हैं, नेगेटिव विश मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। पॉजिटिव करते हैं, कभी भी पूरा नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। यानी कि जो आप सोच रहे हैं, आज के बाद आप समस्या पे सोचने की बजाय आप उस समस्या को एक प्रोसेस होता है 21 डेज, उसको 21 डेज सोचना ही बंद कर दीजिए। समस्या है, आपको पता है ना, इतने टाइम से आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, उस सॉल्यूशन, उस समस्या को बढ़ने की बजाय सॉल्यूशन क्या आपको मिला। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्क आपको करना है कि उस प्रॉब्लम के बारे में आपको सोचना बंद करना है। दिन रात आपको एक टेक्निक फॉलो करनी है। अगर आपके दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अपने आप को मैनिफेस्ट करना है, अपने आप को ये बताना है कि ये प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से चल रही है और इसका सॉल्यूशन मैं नहीं निकाल पाया हूँ या नहीं निकाल पाई हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे जो रिसोर्सेज हैं, जो ईश्वर ने सोर्स, मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मुझे उस पे वर्क करना है। मुझे अपने आप को ग्रो करना है, मुझे अपनी लाइफ में मिरेकल लाना है। इस ट्रस्ट के साथ आपके पैरों में जो पड़ी हुई बेड़ियां हैं, चाहे वो रिश्तों की बेड़ियां हैं, चाहे वो समाज की बेड़ियां हैं, चाहे वो किसी के प्यार की बेड़ियां हैं, है ना, तो उनको आपको धीरे धीरे करके खोलना है, तोड़ना नहीं है, खोलना है। किसी चीज़ को तोड़ना बहुत आसान होता है, अगर आप तोड़ देंगे, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं, उस तोड़ने का पेन भी आप लेंगे। भले ही किसी ने आपके साथ बहुत बुरा कर रखा है, भले ही किसी ने आपके साथ बहुत गलत कर रखा है, लेकिन आप उस चीज़ को तोड़ के खुद ही परेशान होंगे, है ना। यानी कि जो भी आपके काम में रुकावटें हैं, जो भी आपके काम में अड़चन है, उसको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना है आपको। पहला फोकस अपनी पावर पे करना है, जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना है, जो नॉलेज आपके अंदर है उसका इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना है, नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं करना है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप नाम दे रहे हैं, वो आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉब्लम के पीछे भागते हैं, है ना, और रिजल्ट भी प्रॉब्लम के रूप में ही आता है। तो प्रॉब्लम को रख दीजिए साइड, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है। अब क्या करना है, प्रॉब्लम रख दी हमने एक साइड, है वो वहीं पे है, वो नहीं, हम उसको बढ़ा सकते हैं, हम उसको घटा नहीं सकते, ये दिमाग में लाना पड़ेगा। और आपको 24/7 पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। सिर्फ सोच के लेवल पे मैं काम करने के लिए कह रही हूँ। एक्शन आपको जो लेना है, आप फ्री हैं, है ना। किसी ने गलत किया है, आपको लगता है कि इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी है, मत दीजिए। आप नेगेटिव थॉट्स पे सिर्फ अपना कंट्रोल करना है। ये जो सोर्स की एनर्जी है ना, आप देखेंगे आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी, और रिबेल, जो भी बंधन योग है, जो भी आपको बांधा गया है, जो भी आपके दिमाग को कंट्रोल कर दिया है ना, आप उस दिमाग को, जो जिस पावर ने कंट्रोल किया है, उसको हील करना है। उस पावर से, उस शक्ति से आपको निकलना है। जो भी विश आप मांग रहे हैं, जो भी अपने जीवन में आप कहना है, कुछ लोग क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप अगर लिखना शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि डिवाइन आपको कह रही है कि भाई अब इन जंजीरों को खोल लिया जाए ना। आपका एग्ज़ाम है, आपकी मैरिज है, आपका वर्क है, आपका बिजनेस है,
तो ईश्वर आपको क्या कह रहा है कि अपनी पावर को पहचानिए और इन शक्तियों को ओपन करना शुरू कीजिए, रिवील करना शुरू कीजिए। आप अपने आप को भी थोड़ा बहुत धन्यवाद देना शुरू कीजिए। नेगेटिव सोच सोच के आपका ब्रेन भी थक गया है, एक्सट्रीम पे जाना बंद कीजिए। हाँ, आज मैं सारी चीज़ें क्या बता रही हूँ जो आपको करनी है। एक्सट्रीम पे जाना बंद कीजिए, 100% अपॉर्चुनिटी आपके द्वारे खड़ी है ना। आप देखिए 50-50 पार्टिसिपेशन का कार्ड है। आप ना बहुत एक एक ऐसी एनर्जी है, ये देखिए मैं यही बोलने वाली थी, उससे पहले काम आ गया। 50-50 4-4 की एनर्जी है। 4 फायर का नंबर भी है और यहाँ पे 4 इमोशंस का नंबर भी है, एयर का भी नंबर है। तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप 100% अपना किसी रिश्ते को देते नज़र आ रहे हैं, और जब वहाँ से रिवर्ट नहीं मिलता है तो आप डिप्रेशन की एनर्जी में चले जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, और थोड़ा सा क्या है, आसपास की दुनिया देखनी ही बंद करती है। इसको कहते हैं हम किसी एक ही रिश्ते पर डिपेंडेंट हो जाना। और डिपेंडेंट कैसे? इमोशनली, क्योंकि हमारा मन जो है ना, वही तो सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारा मन किसी के अंदर बंध गया, जो ये रिबेल की एनर्जी है, अगर हमारा मन ही हमें कुछ नहीं करने के लिए कह रहा है, एक ही दिशा में आप चले जा रहे हैं, गलत है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आप अपना 100% लगाए जा रहे हैं, गिव एंड टेक वाला रिलेशन नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, इमोशंस की कदर नहीं है, अकेले खड़े हैं, रो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वहीं पे लगे हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा? इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी और आप इमोशनल चीज़ों में फंसते नज़र आ रहे हैं, है ना। तो जो कोई आपको जितनी रिस्पेक्ट देता, और इसमें गुनाह कहाँ हो गया, इसमें गलत कहाँ हो गया? अगर आपको कोई रिस्पेक्ट, देखिए गुनाह तब होता है कि आप, अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप उसको पलट के गाली दे रहे हैं, है ना। गुनाह वहाँ होता है कि अगर किसी ने आपके साथ नेगेटिव किया तो आपने उसके साथ डबल नेगेटिव किया, लेकिन आपने क्या कर दिया है कि आप उस चीज़ को सहे जा रहे हैं बहुत लंबे समय से, जो आपको सहना नहीं चाहिए, जिसकी पावर आपके अंदर घुसती चली जा रही है, आप नेगेटिव होते चले जा रहे हैं, आप इमोशनल ट्रॉमा को झेलते चले जा रहे हैं, और फिर से आप गलत चीज़ों में अपनी पावर को लगा रहे हैं। मन दुखी है, प्रॉब्लम में है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अ, उस चीज़ को ठीक करने की बजाय आप अपने एफर्ट्स और डाल रहे हैं। आप होप रख रहे हैं कि मैं और एक्स्ट्रा वर्क करूँगी और अपने रिलेशनशिप को टाइम दूँगी, या और अपने फाइनेंस को टाइम दूँगी, या और अपने वर्क को टाइम दूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ठीक होने वाला है नहीं। जब तक आपको रिवर्ट किसी चीज़ में वापस नहीं मिलता, मैं कहती हूँ 50% ना मिले, 20% मिले, 30% मिले, लेकिन आपको वो भी नहीं मिल रहा है, तो ये जो आपके बार बार हाई इमोशंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं, उसका रीज़न क्या है कि आप वन साइडेड किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करके बैठे हैं। तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी फायर लानी पड़ेगी। ये जो पोस्टपोनेंस है, आपका कोई काम बार 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 पोस्टपोन्ड हो रहा है, आपकी कोई एनर्जी बार बार दूर हो रही है, आप अपनी लाइफ से दूर हो रहे हैं, आप अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहे हैं, उसका रीज़न है कि आप किसी को हद से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हद से ज़्यादा, यानी कि आपने अपनी लाइफ कहीं ना कहीं दाव पे लगाई हुई है। तो आपको इस एनर्जी से भी निकलना पड़ेगा, तभी आपके दुखों का अंत होगा। अगर आप ये एनर्जी नहीं समझेंगे तो आप बार बार इसी पेन से गुजरते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं समझते हैं, यहाँ पे मैं बहुत क्लियर चीज़ आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इस इंसान की एनर्जी समझ में नहीं आती है, या ये जो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो आपको समझ में नहीं आती हैं। समझ में आपको सब कुछ आता है, बट आप हर बार डिले करते हैं, हर बार क्या सोचते हैं कि इस बार ठीक हो जाएगा, हर बार क्या करते हैं कि इस बार चीज़ें बदल जाएंगी, बट वो पहले से ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। तो आपको अपने आप को भी थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, आपके दुख दर्द कष्ट से निकलने के लिए अपनी पावर को समझना पड़ेगा। सोर्स ना, डिवाइन ने शक्ति दे रखी है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। उस शक्ति का इस्तेमाल तो आप ही नहीं करना है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा। एक एनर्जी और आ रही है, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि अकेलापन तो ठीक है, लेकिन इसकी पावर भी बनाई जा सकती है ना। आप अकेलेपन को पावर में भी बदल सकते हैं, आप अकेलेपन को शक्तियों में भी बदल सकते हैं, वो आप नहीं बदल पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं,
देखिए, एनर्जी बैलेंस, कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये मैं 2 कार्ड आपको फिर से दिखाऊँगी एंड मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि आप क्या हैं, कुदरत ने आपको क्या दिया है और आप क्या कर रहे हैं। देखिए, खुद बंधे हुए हैं, आप चाहें तो ये यहाँ से हाथ निकाल के आप अपने आप को खोल सकते हैं, ओके? लेकिन आप नहीं खोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी को आप अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे चुके हैं, उसका बंधन भी आपको अच्छा लग रहा है, डिवाइन को दोष देते रहेंगे, लेकिन इस बंधन से मुक्त नहीं होगे। अब यहाँ पे कार्ड है इंट्रीगेशन का, कोई अपना आपको खा रहा है, अंदर ही अंदर आपके जीवन में विष खोल रहा है। आप नॉलेजेबल हैं, आप शांत हैं, ठीक है? आपके अंदर बैलेंसिंग पावर बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो स्नेक है, ये जो विश है, ये जो पोस्टपोनेंस की एनर्जी, अब आप इस कार्ड को देखिए, अकेलापन क्यों है, तन्हाई क्यों है? क्योंकि आपने किसी ऐसी चीज़ को चूज़ कर लिया है जो डिवाइन के विरुद्ध है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है। नो, जो लोग ये कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख के बताइएगा कि क्या आपके पास ऐसा कभी चांस नहीं था कि आप इस चीज़ से मूव ऑन हो जाएं। स्पेशली सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन छोड़ दीजिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी आप मूव ऑन हो सकते हैं अपने मन से। बाकी कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जहाँ से आप मूव ऑन हो नहीं हो सकते। अगर और इस रिलेशन में भी एक टाइम तक आप मूव ऑन हो सकते हैं। आप अपनी पावर उस इंसान को बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो एक तरफ तो आपने ही उस व्यक्ति को ऐसी हैबिट डाल दी कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, ठीक है? फिर आप दोष बता रहे हैं डिवाइन का, बिल्कुल भी डिवाइन का दोष नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने तो आपको परफेक्ट बना के भेजा है। यहाँ पे किस्मत नहीं, यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन है। जो आप कर्म कर रहे हैं, सहना भी कर्म होता है। अपनी शक्तियों को, ईश्वर ने आपको तलवार लेके भेज दी, लेकिन तलवार आपने रख दी, उस पर जंग लग गया। अब आप कहेंगे जी मेरी तलवार पे जंग लग गया, किसकी गलती है? डिवाइन की गलती नहीं है ना? ईश्वर ने आपको नॉलेज दी, आपकी एजुकेशन बढ़ाई, आपको एजुकेशन दे दी, आपको पावर दे दिया, एक वेपन दे दिया नॉलेज का, लेकिन आपने उस एजुकेशन का यूज़ नहीं किया, किसकी गलती है? हर वक्त डिवाइन को ब्लेम करने से पहले कम से कम अपनी एनर्जीज़ को, अपने वर्किंग स्टाइल को एक बार समझ लेना चाहिए। और जैसे ही आप इस चीज़ को समझेंगे ना, आपको उस कुदरत की सारी कलाकारी समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली डिवाइन चाहती क्या है ना। एग्जैक्टली ये जो सोल हैं ये चाहती क्या है, एग्जैक्टली इनकी पावर क्या है। आपके अंदर सब कुछ है। ये जो स्नेक आपकी एनर्जी को खा रहा है ना, ये भी आपकी मर्जी से खा रहा है कहीं ना कहीं। तो आपको अगर अपने दुखों का अंत करना है तो इस स्नेक को पकड़ के वापस उसके जहर को निकालना पड़ेगा, ठीक है? या इस स्नेक से आपको दूर होना पड़ेगा। आपको इतना स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा ना। ब्रेन ईश्वर ने इसीलिए दिया ना आपको, कि आप इतना स्ट्रांग बन पाएँ कि उन दुख कष्टों से दूर हो पाएँ। हर कदम पे कुदरत आपके साथ है, हर कदम पे कुदरत आपका साथ दे रही है, बट आप उसको बैलेंस खुद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका मन कहीं अटका हुआ है। अगर आपका मन अटका रहेगा तो डिवाइन को दोष नहीं देना है। अगर आपकी पावर कहीं अटकी हुई है तो डिवाइन को दोष नहीं देना है, क्योंकि आज की रीडिंग में तो 100% कुदरत कह रही है कि ये जो अकेलापन फील कर रहे हो ना, उसके ज़िम्मेदार आप हो। मैंने तो आपको कई बार मार्ग दिखाया है ना। मेडिटेशन भी एक बेस्ट वे है, एक बेस्ट मार्ग है इन सब चीज़ों से निकलने का। फिजिकली नहीं निकल सकते ना, मत निकलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंटली तो निकल सकते हैं ना। मेंटली तो अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। ये इंट्रीग्रेशन का कार्ड यही कह रहा है, मेंटली स्ट्रांग बनाइए, अपनी शक्तियों से काम लेना शुरू कीजिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। हाँ, चलिए देख लेते हैं आर्कएंजल ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है, एंजल्स आपको क्या कह रही हैं। देखिए, अगर दुखी हैं और इस रीडिंग को देखने के बाद भी अगर आप अपना लाइफ नहीं बदलते हैं, तो यहाँ पे आपका कार्मिक कनेक्शन बन जाता है। दुख में रहना आपकी नियति नहीं है, दुख में रहना कहीं ना कहीं आप चूज़ कर रहे हैं। अगर आप चूज़ नहीं करते तो ना बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आता और ना सोर्स का कार्ड आता, ठीक है? ना इंटीग्रेशन का कार्ड आता, ना पार्टिसिपेशन का कार्ड आता, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आपको करना क्या है अपनी लाइफ में ना। रीडिंग्स अगर सिर्फ देखना है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो दैट इज़ योर चॉइस, उसमें डिवाइन का कोई दोष नहीं है। डिवाइन तो कह रही है कि इस रास्ते पर चलो,
लेकिन आप थोड़े से सुख के लिए अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं कि दुख देगा लेकिन मैं इसी व्यक्ति के साथ रहूँगी, परेशान होगा लेकिन मैं इसी व्यक्ति के साथ रहूँगा। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं ना, आपके इमोशंस बार बार हावी हो रहे हैं, आपके इमोशंस आपकी तकलीफ का कारण बन रहे हैं, आपकी सोच नहीं बन रही है, डिवाइन नहीं बन रही है, आपकी पावर नहीं बन रही है ना। कारण कौन बन रहे हैं? आपके इमोशंस। चलिए आर्कएंजल आपसे क्या कह रहे हैं? वाह, कॉल टू एक्शन जो मैं इतनी देर से कह रही हूँ वही कह रहे हैं। ओके, होली एमेथिस्ट। आप देख रहे हैं सारा ब्लू ब्लू ब्लू, यानी कि शनि देव तो भाई बड़े प्रसन्न हैं आपसे और आपको यही कह रहे हैं कि भाई निकलो इस परिस्थिति से। शनि देव क्या कह रहे हैं, है ना, शनि का कलर इज़ ब्लू ब्लू ब्लू, ब्लैक भी कह सकते हो आप। कॉल टू एक्शन, अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद लीजिए। आप जीवन में जो भी कर रहे हैं, जीवन में जो भी चाहते हैं, एक तो ये डिपेंडेंसी ख़त्म कीजिए, बेचारगी ख़त्म कीजिए। जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, वहीं से एक नई शुरुआत के लिए आपको कहा जा रहा है। आपको एग्जाम्पल सेट करना है अपनी लाइफ का। बहुत न जाने, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल फिनिश हो गई थी लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। और आप ये जो शेल्टर लेते हैं ना, मेरे व्यूवर्स शेल्टर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो मैं उनको बार बार समझा रही हूँ सब कुछ हो सकता है। जब तक आप इमोशनली किसी के साथ इतना कनेक्टेड हैं, जब तक आपके इमोशंस इतने हाई हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अदरवाइज सब कुछ हो सकता है। आप एक्शन भी ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो भी कर सकते हैं, आप ईश्वर की आराधना भी कर सकते हैं, आप इस ब्रह्मांड की बनाई हुई हर एक एनर्जी का, हर एक चीज़ का सुख भी उठा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ से कनेक्शन कट करना पड़ेगा जो आपको दुख की सप्लाई कर रहा है ना। जो अब ये कहेंगे दुख की सप्लाई आप ले रहे हैं ना, ये वाला कार्ड जो है दुख की सप्लाई आप ले रहे हैं ना, जहर। ये जहर आप अपनी लाइफ में ले रहे हैं, तो दुख की सप्लाई कौन कर रहा है? आपका कोई अपना कर रहा है, वो कर रहा है जिस पे आपने अपना सारा जीवन लुटा दिया है। और डिवाइन क्या कह रही है कि नहीं भाई बढ़ जाओ। डिवाइन रोज़ आपको उठ के उसका चेहरा भी दिखाती है, एक्शंस भी दिखाती है, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते हैं। अभी जो करंट चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, होली एमेथिस्ट का कार्ड है, जो करंट चैलेंजेस आपके, अपनी डिज़ायर पर फोकस कीजिए, चैलेंजेस का फोकस मत कीजिए। जो आपको कहीं ना कहीं बियॉन्ड इल्यूज़न के कार्ड से भी मैसेज आया था कि आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है। किस पे करना है फोकस? आपको आपका जो करंट सिचुएशन चल रहा है उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। और जैसे ही आप ये सोचना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके मार्ग खुलने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों को तो बैठे बैठे आइडियाज़ आने शुरू हो गए होंगे, लेकिन आइडियाज़ तब आएंगे जब आप आइडियाज़ लेना चाहेंगे, जब आप आइडियाज़ के बारे में सोचना चाहेंगे। आप ये सोचें कि मैं कुछ कर तो नहीं रही हूँ बट मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं एक्शन तो नहीं ले पाऊँगी बट मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको अगर अपने जीवन के कष्टों से दूर होना है, अगर आपको निकलना है, तो एक्शन लेना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अपनी डिज़ायर्स पे। आपको जीवन में क्या चाहिए? आप ये समझिए, आप मॉल जाते हैं तो पूरा मॉल तो नहीं उठा लाते ना। जो आप लेने जाते हैं, जो आपको सुकून देता है, या आप शॉप पे जाते हैं, आप खाने की दुकान पे जाते हैं, आप कुछ भी परचेज़ करने जाते हैं, तो आप वही लेके आते हैं ना जो आपको चाहिए होता है। तो जब हमारी पर्सनल लाइफ, जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी डिज़ायर्स, हम दूसरों को हवाले कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो करेगा वो बेस्ट है और उसमें मैं सुख ढूंढ लूँगी। ठीक है, तो फिर आप सुख ढूंढ भी नहीं पाते हो। फिर कहीं ना कहीं अंदर अंदर अपने आप को चैलेंज करते रहते हो, अपने आप को परेशान करते रहते हो, अपनी सोल से दूर होते जाते हो, डिवाइन से कनेक्शन कट करते चले जाते हो और ब्रह्मांड को बोलते चले जाते हो, हे ईश्वर तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तूने ऐसा इंसान भेजा। नो, उस इंसान को बुरा बनाने में आपका भी उतना ही योगदान है जितना ईश्वर का उसको आपकी लाइफ में भेजने में। तो जब हम दूसरे का योगदान काउंट करते हैं तो थोड़ा सा अपना भी काउंट करना चाहिए। तो होली एमेथिस्ट कह रही हैं कि भाई चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में हैं उनको थोड़ा साइड रख दीजिए, फोकस कीजिए अपनी डिज़ायर पे, फोकस कीजिए अपनी करंट जर्नी पे। आपका जो पर्पज़ है लाइफ का, आप जानते हैं, हर कदम पे आपको पता है कि आपको अपने जीवन के साथ करना क्या है। डिवाइन डायरेक्टर, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, हर इंसान जानता है। लेकिन ये जो इग्नोरेंस की एनर्जी है ना,
जानबूझकर उस मार्ग से भटक जाना, जानबूझ के पहले इसका ये अच्छा कर दूं फिर मैं अपने मार्ग पर चलूँगा, और फिर डिवाइन से शिकायत करना। डिवाइन ने जिसका आप अच्छा कर रहे हैं उसकी डेस्टिनी में लिखा ही नहीं था कि उसका अच्छा करो, आपने ज़बरदस्ती जाके उसका अच्छा किया। यहाँ पे दो चीज़ें कर दी, एक तो आप मार्ग में बाधा बने ईश्वर के न्याय में, जो ईश्वर उसके साथ कर रहा था। दूसरा क्या किया, आपने अपना रास्ता छोड़ दिया। फिर डिवाइन कैसे गलत हुआ? तो इस वीडियो में डिवाइन आपको 100% ये समझाने की कोशिश कर रही है भाई कि जो मैंने आपके लिए रास्ता चूज़ किया है आप उस रास्ते पे आगे बढ़िए ना। आपके लिए मैंने कुछ सोच रखा है, बढ़ते जाइए। खुशियाँ आपका उद्देश्य है, दुख में रहना आपका उद्देश्य नहीं है। अलोननेस, पोस्टपोननेस, हर चीज़ में गिरना, हर चीज़ में डगमगाना, हर चीज़ में नेगेटिव होना आपका उद्देश्य नहीं है। और ये चीज़ आपने चूज़ की है, मेरा कोई दोष नहीं है। तो दूसरों का भला करने से पहले अपना भला करना सीखिए। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, अपने आस पास की जो भी एनर्जीज़ हैं उनसे पावर लीजिए, अपने काम पर फोकस बनाइए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाइए। अगर आप खुश हैं तो 100% आप दूसरे को खुशियाँ दे सकते हैं। अगर आप अलोननेस की एनर्जी में हैं तो एक दिन सब कुछ फिनिश हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियाँ हैं, आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। डिवाइन ने आपके जीवन को खुश रहने के लिए डिज़ाइन किया है। आप ये जो दूसरों के दुख भर भर के ले आते हैं ना, दूसरों की तकलीफ़ें भर भर के ले आते हैं और फिर लगे रहते हैं इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, अभी आपको वो कुछ भी ठीक नहीं करना है। दूसरे के कर्म का बोझ अपनी लाइफ में मत उठाइए। दूसरे के कार्मिक्स को डिवाइन जो कर रही है करने दीजिए। अपने उद्देश्य को पहचानिए, अपने पर्पस को पहचानिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपका उद्देश्य खुश रहना है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, डिवाइन के पर्पस को समझिए, डिवाइन की फीलिंग्स को समझिए। एमेथिस्ट होली, आपके अंदर की जो पवित्र पावर है, आपके अंदर की जो पवित्रता है उसको समझिए, ठीक है। और आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ साफ है, और ऐसा नहीं है आप नहीं जानते हैं। उस उद्देश्य पर वर्क करना शुरू कीजिए, मार्ग खुलते चले जाएंगे, आप पावरफुल होते चले जाएंगे, आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और डिवाइन हमेशा आपके साथ रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू।